कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू होते ही रात 8:30 बजे तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गौहर साहिबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर इजलास में शरीक नहीं हुए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारन ने 4 हुकूमती अरकान को PTI अरकान को मनाने का टास्क दे दिया। साथ ही कह दिया कि आईनी तौर पर कमेटी इन अरकान के बगैर भी फैसला कर सकती है, लेकिन जमहूरी इक़दार की खातिर एक बार इन अरकान से इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की जाएगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 3 जजेस के नाम पर गौर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम शामिल हैं। आज ही नए चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी का इम्कान। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद। जस्टिस याहिया के इनकार की सूरत जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस के लिए ऑप्शन होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि यह तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। हमारा कोई जज नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल होनी है। तवक्को है कि मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला करने वाले जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। ब्रदर जजेस यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना इख्तिलाफी फैसला और इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। कमेटी इजलास में जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने नज़रसानी मुकर्रर न करने का मौक़िफ़ अपनाया। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। जजेस को ज़ाती तरजीहात की बजाय तयशुदा रूल्स को मद्देनजर रखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा कि किसी भी उम्मीदवार या PTI की क़यादत ने दावा नहीं किया कि आज़ाद उम्मीदवार पार्टी उम्मीदवार थे। रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो जाहिर करे कि इन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार बनने पर मजबूर किया गया। इन हालात में कोई वजह नहीं कि इन 41 अफराद को PTI का नामजद उम्मीदवार समझा जाए। जो आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने किसी पार्टी का ना टिकट लिया ना उन्होंने बाद में उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उनकी मावनत से और उनकी कंट्रीब्यूशन से सेनेट में ये बिल 65 वोट्स से पास हुआ और नेशनल असम्बली में ये बिल 225 वोटों से ये बिल पास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MNA से खुसूसी इजहार तशक्कुर। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उन अरकान के मशहूर हैं जो आज़ाद हैं और उन्होंने किसी पार्टी का टिकट भी नहीं लिया था। इन्हीं अरकान की वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। 26वीं आईनी तरमीम से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से आवाम के मुकदमात का इल्तवा खत्म होगा। वो सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल, फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादियों के मशहूर हैं। तरमीम की मंजूरी में सदर नून लीग नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा यह खबरें पार्टी को तकसीम करने की कोशिश है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की वजाहत करते हुए कहा कि पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने रात को किया। स्पीकर को जल्द नाम इसलिए भेजे कि अगर पॉलिटिकल कमेटी जाने का फैसला करती और नाम ना दिए होते तो प्रोसेस से आउट होने का खदशा था। PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मरकजी रहनुमाओं पर अदम एतमाद की कोई बात नहीं। आईनी तरमीम जबरदस्ती कराई गई हैं। आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर और मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफ़ी। पार्टी को इस्तीफ़ा जमा करा दिया। BNP मेंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने कल आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया था।
कासिम रोंझो व्हील चेयर पर सेनेट में वोट डालने आए थे। मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मेंगल ने कहा कि इस्लामाबाद में सर्कस लगाया गया, कभी आधी रात को कभी सुबह सवेरे अराकीन को उठाया गया, जिसे मुत्तफिका तरमीम कहा जा रहा है। इस पर तो खुद हुकूमती अराकीन मुत्तफिक नहीं थे। अख्तर मेंगल के हमरा मौजूद कासिम रोंझो ने कहा कि वो बचपन से अताउल्लाह मेंगल के साथ हैं, इस्तीफा दे दिया कि असेंबली हॉल में मौजूद है, बेबस लोगों के साथ वो नहीं चल सकते। चाहे आप जो कुछ भी कहें, इसलिए कि वो जो 80-90 लोग थे वो भी राजी थे। एक शख्स जो इस वक्त मेंबर नहीं है असेंबली का, जो किसी जमात का सदर भी नहीं है, वो सिर्फ राजी नहीं था, उसमें वो मजबूर थे उसके आगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आईनी तरमीम पर सब राजी थे, इख्तिलाफ करने वाले 90 लोग भी राजी थे, सिर्फ एक शख्स राजी नहीं था और वो शख्स ना असेंबली का मेंबर है न किसी जमात का सरबरा है। कोई कुछ भी कहे, ये मुतफिका तरमीम है, आम आदमी के लिए ज़रूरी थी। इससे पहले अदलिया का सियासी मुकदमात में सारा वक्त सर्फ हो जाता था। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहाँ पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। लोटे या जो गद्दार या बुज़दिल, सबकी कैटेगरी एक है, कोई बहाना नहीं है इसमें। जिन्होंने वोट दिया है और इसके अलावा पार्टी इंक्वायरी भी कर रही है शोकाज देकर। जो लोग शामिल थे वोट की जरूरत नहीं पड़ी देने की, लेकिन उस सब में शामिल हो गए थे जो इमरान खान के कमर में छुरा घोंपाया। इन सबको इंशाअल्लाह पार्टी से फारिग किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का प्लान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी आईनी तरमीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। एक और एहतजाज का प्लान है, एहतजाज पूरे मुल्क में होगा, एहतजाज की क़यादत करूंगा। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक काबिज़ हुकूमत से जान नहीं छुड़ा लेते। एहतजाज के लिए हर तरफ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चेंबर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा चेंबर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तायर ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की पूरी कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। PTI का एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। PTI में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, 4 ग्रुप बने हुए हैं। PTI रहनुमाओं ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि 90% इत्तफाक राय हो गया है। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, खुद ही शरीक नहीं हुए। महकमा मौसमियात ने मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रमा बरस स्मॉग में वाज़ेह इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि फैक्ट्रीज की आलूदगी और गाड़ियों का धुआं स्मॉग बढ़ने का बायस बन सकते हैं। रवा बरस लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर और फैसलाबाद में स्मॉग बढ़ने का खदशा है। दौरान स्मॉग मुतासरा शहरों में दमे का मरज बढ़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और क़ुव्वत मुदाफ़िअत की कमी का शिकार अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म की लबनान और गज़ा के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज़ फौरी भेजने की हिदायत। गज़ा, फ़लस्तीन और लबनान भेजी जाने वाली इमदाद से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा, हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। अवाम अतियात जमा करवा कर फ़लस्तीनी लबनानी बहन भाइयों की मदद में साथ दें। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमलों पर इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हंगामी हालत नाफिज। बेन गोरियन एयरपोर्ट पर परवाज़ों का ऑपरेशन रोक दिया गया। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि तेल अवीव के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट हैफा में बहरी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया है। बेरूत के नवाह में इसराइली हमले की धमकी पर एक और अस्पताल खाली करा लिया गया। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। बेतलाहिया में ड्रोन हमले में औरतों, बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास रहनुमा याहिया सिनवार ने अरब सालिसों की जानिब से मिस्र जाने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात के दौरान अरब सालिसों ने याहिया सिनवार को गजा जंग छोड़कर मिस्र जाने का मौका दिया था, लेकिन सिनवार ने जंग का मैदान छोड़ने के बजाय अपनी सरजमीन पर रहने को तरजीह दी।
तीसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स की पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग। फैसला कुन टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में एक स्पिनर जाहिद महमूद को कम करके फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को खिलाने का इम्कान। दूसरी जानिब इंग्लिश टीम 2 तब्दीलियों और 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। जैक लीच और शोएब बशीर के बाद लेग स्पिनर रेहान अहमद भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गए। एटकिंसन की भी शमूलियत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। जियो सुपर मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट जारी। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली 16 खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। इवेंट में आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल इतवार को होगा। झटपट इंटरनेशनल रिश्ते कराने वाली पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप दिल का रिश्ता ने बरतानिया की लीना और मानसेरा के हमजा की भी जोड़ी बना दी। लीना कुदरती हुस्न की दिलदादा थीं और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से वाकिफ थीं। ऐप डाउनलोड करने के चंद दिनों में ही हमजा के साथ मैच बन गया और शादी भी तय हो गई। कराची में आलमी सकाफती मेले के 27वें रोज फलस्तीन से सकाफती मुज़ाहमत के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप। फलस्तीनी फनकारों ने तलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। आलमी सकाफती मेला 2 नवंबर तक जारी रहेगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तिराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कल रात 8 बजे रूसी थिएटर प्ले रोड पेश किया जाएगा। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन। 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले ककून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। और पुरानी जीन्स और गिटार से शोहरत पाने वाले गुलकार अली हैदर को सालगिरह मुबारक। आज 57 बरस के हो गए।